हेलो माय डियर। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। माय डियर, इस प्रकृति का ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे कि उसने हमें इतना सेंसिटिव सा काम सौंपा है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। तो आए आज कमेंट लेते हैं सब 4789 से। वो लिखते हैं, थैंक यू सो मच। क्या ट्विन फ्लेम से शादी करनी ही पड़ती है? मैंने एक वीडियो में देखा था कि अगर हम हमारे ट्विन फ्लेम से शादी नहीं करते हैं या किसी और से कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ बुरी घटना होती है। क्या ये सच है? हमने ट्विन फ्लेम पर आपको वीडियोस दिए हैं तो उन्होंने वीडियो देखा है, तो वो देखकर उन्होंने ये कमेंट किया है। तो माय डियर, आज हम आपको क्लियर करेंगे कि क्या आपको अपने ट्विन फ्लेम से शादी करनी ही पड़ेगी और अगर नहीं तो क्या कोई बुरी घटना होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम से शादी करनी ही पड़ेगी और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कोई बुरी घटना होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा कोई रूल नहीं है। यह बात फियर पैदा करती है, डर पैदा करती है, जबकि स्पिरिचुअल जर्नी में डर जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी में तो हम अटैचमेंट से लव की जर्नी करते हैं और फियर से फ्रीडम की जर्नी करते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें अटैचमेंट से अवेयरनेस की ओर ले जाती है, हम अवेयर होकर जीने लगते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ट्विन फ्लेम का असली उद्देश्य क्या है, रियल पर्पस क्या है। तो ट्विन फ्लेम का रियल पर्पस रिलेशनशिप नहीं है। ट्विन फ्लेम का रियल पर्पस स्पिरिचुअल ग्रोथ है। हमारे अंदर के जो बहुत सारी चीजें जो दबी हुई होती हैं उनको सरफेस पर लाकर डिसॉल्व करना है। इस जर्नी में व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारी चीजें देखता है, जैसे अपनी इनसिक्योरिटीज, अटैचमेंट्स, ईगो, एक्सपेक्टेशंस, पोजेसिवनेस, इमोशनल वूंड्स, रिजेक्शन का फियर और सबसे इम्पोर्टेंट अपने भीतर की कॉन्शियसनेस। इसलिए केवल यही सोचते रहना कि मुझे अपने ट्विन फ्लेम से शादी करनी है, यह सिर्फ रिलेशनशिप तक होकर रह जाएगा। यह जर्नी को रिलेशनशिप की इच्छा तक ही सीमित कर देता है। क्या ट्विन फ्लेम से शादी हो सकती है? हाँ, दो लोग अगर एक दूसरे को समझते हैं, अगर उनको लगता है कि हम इस जर्नी में एक दूसरे को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी आगे चलाने में हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम लेबल किसी मैरिज की गारंटी नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां, चॉइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्री विल अलग अलग होती है। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स उसको पनिश करेगा। किसी रिलेशनशिप डिसीजन को कॉस्मिक पनिशमेंट के डर से नहीं लेना चाहिए। एक और बहुत जरूरी बात कि अगर कोई आपको ये कहता है कि अगर आपने ट्विन फ्लेम से शादी नहीं की तो आपके जीवन में कोई बुरी घटना हो जाएगी या धन चला जाएगा या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो माय डियर, ऐसी बातों पर ब्लाइंडली बिलीव ना करें। ऐसा अंधविश्वास आपको नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी को फियर बेस्ड नहीं बनाना है। आपका जीवन किसी भी व्यक्ति के साथ मैरिज पर निर्भर नहीं है और इतना निर्भर नहीं है कि किसी और से शादी करने पर यूनिवर्स आपको सजा दे। फिर साधक को क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है तो आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछने की बजाय कि
क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए या नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि इसके साथ रहने से क्या मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो कर सकता हूँ और इस कनेक्शन ने मुझे क्या सिखाया है। क्या मैं पहले से अधिक अवेयर हो गया हूँ? क्या मैं ध्यान करने लगा हूँ? क्या मेरा अटैचमेंट कम हुआ है? क्या मेरा ईगो कम हुआ है? क्या मुझे अपना ईगो दिखाई देने लगा है? क्या मैं अपने इमोशनल वुंड्स को हील कर पा रहा हूँ या रही हूँ? क्या मेरे अंदर प्रेम बढ़ा है या सिर्फ प्रेम पाने की इच्छा है? यही असली इनर वर्क है। और लास्ट में, ट्विन फ्लेम को पाना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का लक्ष्य नहीं है। आपको अपने आप को जानना, आपके भीतर की कॉन्शियसनेस को जानना आपका आखिरी लक्ष्य है। किसी भी रिलेशनशिप का डिसीजन फियर, प्रिडिक्शन या स्पिरिचुअल लेबल के आधार पर नहीं, बल्कि क्लैरिटी, मैच्योरिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर लेना चाहिए। और याद रखिए, जिस कनेक्शन को लेकर आपका डर बढ़ता जा रहा है, वहां अवेयरनेस की जरूरत है। और जहां अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, वहां अटैचमेंट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आपको ये बात मीनिंगफुल लगी हो तो आप कमेंट में ये जरूर लिखना, आई चोज अवेयरनेस ओवर फियर। धन्यवाद। आपका अपना चैनल है, इसको प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।